तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आईपीएल मैच की जो देखने में शायद थोड़ा बोरिंग लगा हो। जी हाँ, गुजरात और लखनऊ के बीच का वो मुकाबला जिसकी खूब आलोचना हुई। पर जानते हैं, इस एक तरफा मैच के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक टीम की शानदार रणनीति की और दूसरी टीम के ढह जाने की। और सच कहें तो ये बात बिल्कुल सही है। ज्यादातर लोगों को यही लगा, संडे की दोपहर का मैच, और उम्मीद थी कि खूब मजा आएगा। पर ना तो रनों की बारिश हुई और ना ही कोई आखिरी ओवर का थ्रिल। मतलब एक बड़ी निराशा हाथ लगी। पर ऐसा हुआ क्यों? आइए इसी को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दो इतनी मजबूत टीमें जो कागज पर तो काफी तगड़ी दिख रही थीं, उनके बीच का मैच इतना एक तरफा कैसे हो गया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें मैच की शुरुआत में चलना होगा। तो कहानी का पहला हिस्सा, लखनऊ की बल्लेबाजी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ के लिए शुरुआत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक बड़े स्कोर की नींव रखी जा रही है। पावर प्ले में 60 रन, एक विकेट जल्दी गिर गया था, लेकिन उसके बावजूद केएल राहुल और क्विंटन डी कॉक ने मिलकर टीम को एक सॉलिड स्टार्ट दिया था। उस समय तो लग रहा था कि यहां से एक बड़ा टोटल आराम से बनेगा। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, अगली ही गेंद पर मानो पूरा खेल ही पलट गया। और यहां से लखनऊ की पारी का जो हाल हुआ, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने जैसा था। और लखनऊ के इस तरह ढहने की वजह थी गुजरात की कमाल की गेंदबाजी। मतलब एक परफेक्ट टीम एफर्ट। उन्होंने दिखाया कि एक यूनिट की तरह अटैक करके किसी भी बैटिंग लाइनअप को कैसे तहस नहस किया जा सकता है। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था ना, वो थे प्रसिद्ध कृष्णा। जैसा कि कहा गया है, क्राइम मास्टर गोगो की तरह आते हैं और कुछ न कुछ लेकर ही जाते हैं। और इस बार तो वो लखनऊ के विकेट्स लेकर चले गए। जरा ये आंकड़े देखिए, 4 ओवर, सिर्फ 32 रन और 4 बड़े विकेट। कृष्णा की जो तेज रफ्तार और एक्स्ट्रा बाउंस थी, उसने लखनऊ के बल्लेबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। सच कहें तो उन्होंने लखनऊ की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। पर यह सिर्फ कृष्णा का शो नहीं था। दूसरे छोर से राशिद खान ने भी इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि रन बनाना ही मुश्किल हो गया था। निकोलस पूरन का खराब फॉर्म जारी रहा। 21 गेंदें खेलकर सिर्फ 19 रन बनाए। और हालत इतनी खराब थी कि लखनऊ का कोई भी बैट्समैन 30 रन तक भी नहीं पहुंच पाया। और अंत में पूरी टीम मिलकर बना पाई सिर्फ 164 रन। अब आज के टी20 क्रिकेट में 164 रन का स्कोर डिफेंड करना, मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। गुजरात की बैटिंग, 164 रनों का टारगेट और लखनऊ के गेंदबाजों के सामने एक पहाड़ जैसा काम था, खासकर इस सीजन के ट्रेंड को देखते हुए। इससे पूरी कहानी और साफ हो जाती है। इस सीजन में अब तक जो सबसे छोटा स्कोर डिफेंड किया गया है, वो है 210 रन। तो सोचिए, 164 रनों का बचाव करना तो लगभग नामुमकिन सा ही लग रहा था। हाँ, एक उम्मीद की किरण जरूर जगी थी। लखनऊ ने साई सुदर्शन का विकेट जल्दी ले लिया। एक पल को लगा कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन वो खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान थी। इसके बाद क्रीज पर आए शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा, और इन दोनों ने मिलकर मैच को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाई और लखनऊ को गेम में वापस आने का कोई मौका ही नहीं दिया। गुजरात के लिए ये एक बहुत ही आसान जीत थी। तो ठीक है, मैच तो एक तरफा था, लेकिन इस एक तरफा मैच का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पॉइंट्स टेबल और भी ज्यादा मजेदार हो गया है। और ये बात बिल्कुल सही है। पॉइंट्स टेबल पर अब जो हालत बनी है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। टीमों के बीच मुकाबला इतना कड़ा हो गया है कि प्लेऑफ की रेस और भी रोमांचक हो गई है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। लखनऊ, दिल्ली और गुजरात, ये तीनों टीमें अब बिल्कुल एक ही जगह पर खड़ी हैं। सबके 2 मैच जीते हुए और 2 हारे हुए। मतलब टेबल के बीच में एक ट्रैफिक जाम सा लग गया है। यहां से एक एक मैच का नतीजा बहुत बड़ा फेरबदल कर सकता है। तो अब आगे का सवाल ये है कि जब मुंबई और बेंगलोर जैसी बड़ी टीमें आपस में भिड़ेंगी, तो इस भरी पूरी टेबल में क्या नया तूफान आएगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।